देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलो निकलो यहाँ से, परीक्षा चल रही है, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकते हो। हाँ, मैं जा रही हूँ, बस आप एक बार उन्हें अच्छे से देखिए। क्या अच्छे से देखूं? जिसकी हैसियत जमीन पर बैठने की है, उस जमीन पर बैठ के ही परीक्षा दे रहा। सर, आप प्रिंसिपल हैं, आपकी इज्जत मेरे पति भी करते हैं और मुझे भी करनी चाहिए, मगर फिर भी मैं खुद को बोलने से नहीं रोक पाऊंगी। जमीन पर मेरे पति नहीं बैठा है, बल्कि जमीन तक आपकी सोच और आपकी नैतिकता पहुंच गई है। और अगर सभ्य समाज के शिक्षक की सोच ऐसी हो जाएगी तो खतरा मेरे पति को या हमारी जात से ज्यादा इस समाज को है। अरे कोई धक्के मार कर से बाहर निकालो। सर, आप इसके साथ ऐसे नहीं कर सकते। एक स्त्री को आप मेरे सामने अपमानित नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने इसके लिए एक भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया तो न सिर्फ मैं त्यागपत्र दे दूंगा, बल्कि इसके कारण मैं सारे घटनाक्रम को विस्तार से वर्णित करूंगा, और फिर आप तो जानते हैं कि आपकी नौकरी भी जाएगी। देखता हूं ये भीमराव स्नातक की परीक्षा कैसे पूरी कर पाता है, कैसे पास करता है। सर, यहाँ आसपास कोई औषधि पौधे होंगे तो मैं उनके पत्ते तोड़ सकती हूँ क्या? दवा बनानी है, उन्हें चोट लगी है ना, दर्द हो रहा होगा। जैसे ही परीक्षा खत्म हो जाएगी दवा लगा दूंगी। रमा, पत्ते तोड़ने में मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूँ। कई बार भीमराव को चोटिल होने से मैं नहीं बचा पाता। दवा बनाने में तुम्हारी सहायता कर सका तो मुझे भी संतोष होगा। आओ।
दीदी, मेरे घर में मेरी बहुओं ने भले ही मेरी हालत नौकरानी जैसी बना डाली हो, लेकिन आप मेरे घर की नहीं हो, इसलिए मेरी ये साड़ी आप अभी के अभी धुलेंगी। क्यों? मैं क्यों धोऊं? जो तूने किया वो मैंने किया, तो ये तेरे किए की सजा है। क्या? बस कीजिए सब। ये क्या नाटक चल रहा है? कोई बताएगा मुझे? बाला, तुम मेरे घर के बड़े बेटे हो, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस समस्या का हल निकालो। वाह जीजाबाई वाह, जब जरूरत पड़ी तब बेटा बना लिया और जरूरत खत्म होने पर पराया कर दिया। तेरे जैसी मतलबी औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। अगर बाला को ही समस्या का हल निकालना है ना तो ठीक है। बाला, मेरी बात सुन ले, ये सारी समस्या की जड़ ये औरत है। पर मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। हाँ बताओ। नहीं, इनका ना घर घर का कहानी सुनाने में बड़ा मजा आवत है। बताओ। तो तुम खुद बता दो। मैंने तो बोल के पाप कर दिया। अब पाप हो गया ना तो चुप्पे रहो। हुआ दरअसल ई यही बात पे दोनों जने झगड़ रहे हैं तब से। अरे झूठ बोल रहे हैं ये सब, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आई, मुझे मत बताइए कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है। फिलहाल मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी, इसीलिए आप लड़िए मत। रही बात साड़ियों की, वो मैं धुलवा कर ला देता हूं। पाला भैया, साड़ी मैं धो देती हूँ, दीजिए। लक्ष्मी, तुमने, आनंद ने, बुआ ने, भीम ने, रमा ने, सबने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब थोड़ा बहुत मुझे भी करने दो। देखा जीजा भाई, ये हमारे संस्कार है, ये अपनों का प्यार है, इसे कहते हैं रिश्ता, जो तू कभी नहीं समझेगी। देखो देखो, उसे देखो कैसे लिख रहा है। जल्दी जल्दी लिखो, तो जो सिखाया था वो याद है ना? आराम से, लेकिन जल्दी, समझा? अरे किसी को और लिखना है क्या? नहीं। तो फिर एक बात बताओ दोस्तों। आ जाओ आ जाओ। हम ऊंची जात के जितने लड़के हैं सब लिख चुके हैं। तो अब हमारे सामने कोई छोटी जात का जवाब लिखेगा तो हम लिखने देंगे क्या?
नहीं तो फिर सब चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। इन लोगों को जरा समझाइए ना, ये चिल्ला रहे हैं यहाँ पे आके। अब मैं क्या समझा सकता हूँ? और बेहतर यही होगा ना भीम कि सबसे पहले तुम समझ जाओ, तो बाकियों को समझाने की जरूरत भी नहीं होगी। और अपनी कॉपी मुझे दे दो। एक तो भीम पहले से ही घायल है, उसका उसे दर्द होगा, ऊपर से ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, कैसे लिख पाएगा भीम? मैं देखता हूँ। नहीं सर, करने दीजिए उन्हें शोर। मेरे पति इसका भी कोई ना कोई काट निकाल देंगे। रमा, नहीं शांत रह सकती हूँ। कितना तनाव है, एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से आई अलग बेवजह सुनाती रहती है, और आपकी पढ़ाई में भी कितनी बाधाएं आ रही है। कैसे शांत रहूं मैं? परेशान हो गई हूँ मैं। देखो शांत हो जाओ, परेशानी चाहे जैसी हो वो बस एक शोर की तरह है, और खुद को शोर से बचाने का बस एक ही तरीका है। और लेकिन शोर में रहकर शोर से खुद को कैसे बचा सकते हैं? ध्यान, ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करोगी तो हर तरह के शोर से बच पाओगी, सारा शोर शांत हो जाएगा। इसलिए जब भी मन विचलित हो जाए ध्यान करना चाहिए, मुझे, तुम्हें, हम सबको। लिख लेंगे सर। योद्धा है वो, हर वार की काट रखते हैं, हर दर्द सह लेंगे, हर परिस्थिति से भी लड़ लेंगे। लिख लेंगे। सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। चलो, इसने कुछ तो लिखा है। तूने कुछ लिखा है क्या? रमा, ले जाओ अपने पति को, ताकि वो अगली परीक्षा की तैयारी और अच्छे से कर सके। धन्यवाद सर। भीम, तुम्हें तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी, किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। बाबा, वो भीमराव 45 मिनट देर से आया।
पर पता नहीं फिर भी कैसे उसने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दिए, जबकि पूरी क्लास में सिर्फ 3 लड़कों ने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। तो बड़ा गलत हो रहा है। चाहे पूरी दुनिया सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दे, पर इस भीमराव को नहीं लिखना चाहिए। लेकिन बाबा, भीम के दिमाग में घुसकर उसे लिखने से रोक तो नहीं सकते ना? हाँ, बात तो सही है बेटा, पर कुछ तो करना पड़ेगा। महिपाल, अभी और कितने विषय की परीक्षाएं बाकी हैं? बाबा 5। 5? तो हमें 5 अलग अलग योजनाएं बनानी होंगी ताकि इस भीमराव की कम से कम एक विषय की परीक्षा तो छूट जाए। अगर एक भी विषय की परीक्षा छूटी तो भीमराव फेल। महिपाल, तुम जाओ और अपनी परीक्षा की तैयारी करो, और मैं और शिशुपाल इस बात की तैयारी करते हैं कि ये भीमराव कैसे परीक्षा ना दे सके। अभी तो आपकी 5 विषय की और परीक्षा बाकी है ना? वो मेघनाथ जी शांत नहीं बैठेंगे और जरूर कोई ना कोई योजना बनाएंगे और चाहेंगे कि अब कॉलेज ही ना पहुंच पाए, और अगर पहुंच गए तो कुछ लिख ही ना पाए। रमा, वो मेघनाथ जी, उनके 2 बेटे, चाहे जो कर ले, मगर मुझे फेल नहीं करा सकते। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम जो हो। दर्द से तो वो लोग डरते हैं ना जिनके पास दवा नहीं होती। तुम मेरी दवा हो रमा। हर मुश्किल की काट हो तुम। हर मुश्किल परिस्थिति में दौड़कर आ जाती हो मेरी मदद करने। आज भी अगर तुम सही समय पर नहीं पहुंचती तो शायद गुरुजी मुझे कक्षा में बैठने ही नहीं देते। जब मेरी डिग्री आएगी तब उस पर कुछ अंक लिखे होंगे, लेकिन उस डिग्री पर यह नहीं लिखा होगा कि उन अंकों में से आधे अंक तुम्हारा साथ और विश्वास के कारण मिले हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में, हर संघर्ष में, मेरी हर जीत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हो, मेरे लिए लड़ती हो, मेरी जान बचाती हो। लोगों को तो सिर्फ मेरी जीत दिखती है। लोग मेरा अभिनंदन करते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि उस जीत में, उस संघर्ष में तुम्हारा भी योगदान उतना ही रहा है जितना मेरा योगदान था। या फिर यह कह लो कि हर जीत में तुम्हारा योगदान मेरे योगदान से भी बढ़कर होता है। मेरे हर संघर्ष में, हर जीत में तुम्हारा तप, तुम्हारा बलिदान होता है रमा। तुम मेरी जीवन जीने की प्रेरणा हो रमा। थैंक यू। आपकी ऐसी बातें सुनकर ना मैं डर जाती। आपकी जितनी अपेक्षा है मुझसे, पता नहीं कभी पूरी कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम मुझे पूरा करती हो, उतना ही काफी है। घर चले? नहीं,
दवाई तो लगाने दीजिए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस देही